So, in this part of our training, we are going to learn about Postman. So, Postman जो है वो एक टूल है जिसकी हेल्प से हम एपीआई रिक्वेस्ट को फायर कर सकते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं किसी एंड पॉइंट पे। और पोस्टमैन का टू यूज़ जो है वो मोस्टली टेस्टिंग के लिए होता है, किसी एपीआई एंड पॉइंट की या फिर किसी एप्लीकेशन की एपीआईस के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। सो चलिए देखते हैं हम पोस्टमैन को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे हम पोस्टमैन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र पे और पोस्टमैन को एक्सेस करने के लिए हमें बस एंटर करना है postman.com। postman.com पे एंटर करते ही हम यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। एंड देन यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है पोस्टमैन पे तो एक फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मेरा अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं साइन इन करता हूँ मेरे एग्जिस्टिंग पोस्टमैन अकाउंट पे। सो आई विल साइन इन विद गूगल एंड देन पोस्टमैन में अपना अकाउंट क्रिएट करते ही, साइन इन करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के होम पेज पे। अब इस पेज पे आपको कई सारी बेसिक डिटेल्स दिखेगी, ये होम पेज है। और अगर हम एपीआई रिक्वेस्ट पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक वर्क स्पेस क्रिएट करना होगा। सो हम यहाँ पे आएंगे इस वर्क स्पेस के सेक्शन पे। इस ड्रॉप डाउन में आपको जितनी भी वर्क स्पेस आपने अपने पोस्टमैन अकाउंट में क्रिएट किए हैं वो सभी वर्क स्पेस दिखाई देंगे। बट इन सभी में एक वर्क स्पेस है जिसका नाम है माय वर्क स्पेस। ये जो वर्क स्पेस है माय वर्क स्पेस, ये स्पेसिफिकली आपके अकाउंट का वर्क स्पेस होता है। सो पोस्टमैन में जब हम एपीआई रिक्वेस्ट फायर करते हैं, जब हम एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं तो हम उस वर्क स्पेस को अपनी टीम मेंबर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बट ये जो माय वर्क स्पेस होता है ये स्पेसिफिकली सिर्फ आपका होता है, इस पोस्टमैन यूजर का होता है और इसे हम शेयर नहीं करते। इसमें कोई और जो यूजर है उसे हम ऐड नहीं कर सकते। सो आप माय वर्क स्पेस पे जा सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो एक नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया वर्क स्पेस क्रिएट करने से। हम जाएंगे क्रिएट वर्क स्पेस पे, हम एक ब्लैंक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे, जाएंगे नेक्स्ट पे। हम इस वर्क स्पेस को एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ एपीआईज। ये हमने नाम दिया है इस वर्क स्पेस को। अब इस वर्क स्पेस का एक्सेस किसके पास रहेगा, पर्सनल होगा, टीम के पास होगा, पब्लिक। सो लेट्स से आई वांट टू कीप इट पर्सनल फॉर नाउ एंड लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। सो जैसे ही हम क्लिक पे सो जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हम एपीआई की टेस्टिंग करेंगे, एपीआई एंड पॉइंट्स पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस ओपन हो चुका है। अब एक वर्क स्पेस के अंदर भी कई सारे अलग अलग कलेक्शन होते हैं और उन कलेक्शन के अंदर जो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट है हम उन्हें पार करते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्क स्पेस, उसके अंदर होते हैं कलेक्शन और उसके अंदर होती है हमारी एपीआई रिक्वेस्ट। तो वर्क स्पेस तो हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम एक कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक बटन दिखाई देगा क्रिएट कलेक्शन का, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेट्स से हम इस कलेक्शन का नाम देते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। सो हमने यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट किया है पोस्टमैन में पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के लिए। और यहाँ पे हम एक एक करके कई सारे रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जब हम एपीआई रिक्वेस्ट फायर करते हैं हमने देखा कि एपीआई डॉक में भी जो सबसे पहली चीज मेंशन होती है वो होती है ऑथेंटिकेशन की, कि जो हम एपीआई रिक्वेस्ट पार करेंगे उसका ऑथेंटिकेशन, जिस एप्लीकेशन की एपीआई हम पार कर रहे हैं वो एप्लीकेशन किस टाइप का ऑथेंटिकेशन, किस टाइप का ऑथराइजेशन मेथड यूज करती है। सो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का। और पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग जो है वो बेसिक ऑथ जो मेथड है ऑथेंटिकेशन का, इसका यूज करती है। सो पोस्टमैन में हमें क्या करना होगा, पोस्टमैन में भी ये जो ऑथराइजेशन का मेथड है बेसिक ऑथ, हमें इसे सेटअप करना होगा। बेसिकली जो हमारा अकाउंट है उसे कनेक्ट करना होगा, ऑथराइजेशन की जो डिटेल्स है उन्हें एंटर करनी होगी। अब यहाँ पे हम एक ऑथराइजेशन का जो मेथड है वो क्रिएट कर सकते हैं कलेक्शन लेवल पे। सो यहाँ पे जो हमने कलेक्शन क्रिएट किया है हम चाहे तो सिर्फ इस कलेक्शन में ही जो हमारे ऑथराइजेशन की डिटेल्स है उन्हें एंटर कर सकते हैं एंड देन वो सेम ऑथराइजेशन डिटेल्स हम सभी रिक्वेस्ट में ऐड कर सकते हैं, सभी रिक्वेस्ट में ले सकते हैं। सो इस तरीके से हमें अपने अलग अलग एंड पॉइंट पे जो हम अलग अलग रिक्वेस्ट यहाँ पे पार करेंगे, पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उन सभी में ऑथराइजेशन हर बार सेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक कलेक्शन में हम ऑथराइजेशन डिटेल्स कैसे एंटर करते हैं, इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे ऑथराइजेशन के सेक्शन पे। और यहाँ पे टाइप में आप देखेंगे कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है और यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको रेस्ट एपीआई की ऑथराइजेशन जो है उसकी कई सारी अलग अलग मेथड्स है, ये सभी मेथड्स आपको दिखाई देंगी। सो इनमें से कुछ पॉपुलर मेथड्स है जैसे कि बेसिक ऑथ, बीयर टोकन, जेडब्ल्यूटी बीयर, ऑथ 1.0, ऑथ 2.0 और एपीआई की।
सो ये अलग अलग ऑथराइजेशन के मेथड है जिसकी हेल्प से जो एपीआईज है उसमें हम ऑथराइजेशन को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है एपीआईज के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। जो ऑथराइजेशन मेथड है कई सारी एप्लीकेशन मेजरली यही ऑथराइजेशन यूज करती है। अब यहाँ पे एक ऑथराइजेशन मेथड है नो ऑथ। लेट्स से अगर किसी एप्लीकेशन में अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी एंड पॉइंट के लिए कोई भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मेथड नहीं सेटअप किया है, उस सिचुएशन में हम यहाँ पे नो ऑथ सेलेक्ट करेंगे। बट जैसा कि हमने पीएसबी के पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के एपीआई डॉक में देखा कि यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन टाइप है वो है बेसिक ऑथ। तो यहाँ पे हमें इस टाइप ऑथेंटिकेशन टाइप में बेसिक ऑथ सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही हमने बेसिक ऑथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड इनकी जो दो फील्ड्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मींस पोस्टमैन को पता है कि बेसिक ऑथ इस टाइप के ऑथेंटिकेशन में हमें जो दो डिटेल्स सेंड करनी होती है, जो दो डिटेल्स हमें लगती है कनेक्शन के लिए, वो होती है यूजर नेम और पासवर्ड। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। और एपीआई डॉक में ही मेंशन था कि कैसे हम अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड, बेसिकली जो एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की है, वो एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आएंगे अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट पे, हम जाएंगे सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में हम जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके एपीआई सेटिंग्स में। सो हमने सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जो यहाँ पे एपीआई डॉक में मेंशन थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एपीआई की और सीक्रेट की जो है हमारे पीएसबी अकाउंट की, वो यहाँ पे मेंशन है। सो हम यहाँ पे करेंगे इस एपीआई की को कॉपी, हम जाएंगे पोस्टमैन में और इसे एंटर करेंगे यूजर नेम में। सो हमारे एपीआई डॉक में मेंशन है कि यूजर नेम में हमारी जो एपीआई की है पीएसबी अकाउंट की, हमें वो एंटर करनी है, और पासवर्ड में हमें एंटर करनी है सीक्रेट की। सो हम सीक्रेट की को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन पोस्टमैन में यहाँ पासवर्ड के सेक्शन में इसे करेंगे पेस्ट। सो जैसा कि एपीआई डॉक में मेंशन था, हमने ऑथराइजेशन का जो मेथड है वो सिलेक्ट किया है बेसिक ऑथ, और यूजर नेम और पासवर्ड में हमें अपने पीएसबी अकाउंट की एपीआई की और सीक्रेट की एंटर करनी थी, वो भी हमने यहाँ एंटर कर दी है। अब यहाँ पे इसे सेटअप करने का, इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना है इस सेव बटन पे। और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ऑथराइजेशन डिटेल्स है हमने सेव कर ली है। अब इस कलेक्शन में जो हमने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट किया है, इस कलेक्शन में हम जब भी कोई एक नई रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करके, तो उस कलेक्शन में उन रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली वो ये ऑथराइजेशन डिटेल्स जो है वो कैच कर लेगा, इनहेरिटेड कर लेगा। सो यहाँ पे हर रिक्वेस्ट के लिए हमें अलग से ऑथराइजेशन सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सो कुछ इस तरीके से हमने कलेक्शन में जो ऑथराइजेशन डिटेल्स है उन्हें भी एंटर किया है। अब जो है हम मूव करते हैं हमारी पहली रिक्वेस्ट की तरफ। हम हमारी जो पहली रिक्वेस्ट है उसे एक बार पार करके देखते हैं। हम क्लिक करेंगे ऐड अ रिक्वेस्ट पे। अब ऐड अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। एंड देन यहाँ पे आप न्यू रिक्वेस्ट पे देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट मेथड है, जो रिक्वेस्ट यूज हो रही है वो है HTTP रिक्वेस्ट। एंड देन यहाँ पे जो कलेक्शन है वो है पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग। अब हम चाहे तो इस न्यू रिक्वेस्ट को जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो सेंड करने वाले हैं, उसको कोई नाम भी दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो हम आएंगे अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के एपीआई डॉक पे, और हम जाते हैं हमारे एपीआई डॉक में से हम एक कोई एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं गेट अ सिंगल कस्टमर बाय कस्टमर आईडी का। सो इस एंड पॉइंट पे अगर हम इस एंड पॉइंट यूआरएल में कस्टमर आईडी एंटर करेंगे और गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट पे, सो हमें जो कस्टमर आईडी हमने एंटर की है उस कस्टमर की डिटेल्स रिसीव हो जाएगी। तो चलिए हम इस एंड पॉइंट का यूज करते हैं। So let's say I want to enter the name of this request as get customer via customer ID. So हमने ये नेम जो है यहाँ पे दिया है। अब अपना नेम देने के बाद जो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें ये पूछता है, ये है रिक्वेस्ट मेथड। सो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको सभी अलग अलग टाइप के जो रिक्वेस्ट मेथड है वो दिखाई देंगे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड एंड ऑप्शंस। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे हमें कौन सा रिक्वेस्ट मेथड यूज करना है, हमें यूज करना है गेट मेथड। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया गेट मेथड। देन ये हमसे पूछ रहा है एंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। सो हमें क्या करना है, हमारा जो एंड पॉइंट यूआरएल है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। सो हम कॉपी करेंगे हमारे एंड पॉइंट यूआरएल को यहाँ से, एंड देन इसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड पॉइंट यूआरएल पेस्ट करने के बाद हमें ये कह रहा है कि इस यूआरएल में हमें यहाँ पे एंटर करनी है कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी हम जिस कस्टमर की एंटर करेंगे उस कस्टमर की डिटेल्स हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग अकाउंट में, हम जाएंगे कस्टमर्स के सेक्शन पे, और यहाँ से एक कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है हम इसे कॉपी करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है जो कि है डमी कस्टमर, इसका नाम है डमी कस्टमर, और ये इसका ईमेल एड्रेस है। हम जाएंगे इस कस्टमर के डिटेल्स पे, और ये है इस कस्टमर की कस्टमर आईडी।
हम यहाँ पे इस कस्टमर आईडी को करेंगे एक बार कॉपी। अब आप देखेंगे कि ये जो कस्टमर है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पीएचपी अकाउंट में, तो हमने इसकी कस्टमर आईडी कॉपी की और यहाँ पे इस यूआरएल में यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस में कस्टमर आईडी थी इसकी जगह पे हम करेंगे इसे पेस्ट। इसे पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, बट उससे पहले हमें ऑथराइजेशन की जो डिटेल्स है उन्हें भी चेक करना है। तो हम जाएंगे यहाँ ऑथराइजेशन में और ऑथराइजेशन टाइप में आप देखेंगे कि यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें सभी ऑथराइजेशन टाइप दिखाई दे रहे हैं, बट क्योंकि हमने हमारे कलेक्शन में ही जो ऑथराइजेशन है उसे सेटअप कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई देती है, इनहेरिटेड ऑथ फ्रॉम पेरेंट। सो जो रिक्वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसका पेरेंट हुआ हमारा कलेक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इनहेरिटेड ऑथ फ्रॉम पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट में हमने ऑथराइजेशन की डिटेल्स, ऑथराइजेशन की सेटिंग्स जो सेटअप कर रखी है वही से जो ऑथराइजेशन डिटेल्स है वो इनहेरिटेड कर लेगा इस सेम ईपीआई रिक्वेस्ट में भी। सो कुछ इस तरीके से हमें हमारी हर रिक्वेस्ट में जो भी रिक्वेस्ट हम इस कलेक्शन में क्रिएट करेंगे उसमें हमें बार बार ऑथराइजेशन डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ऑथराइजेशन डिटेल्स में बेसिक ऑथ सेलेक्ट करके 1 सेकंड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इस रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। बट हम इस मेथड का यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ऑथराइजेशन एक बार सेटअप करना होता है। सो यहाँ पे एज पर द एपीआई डॉक हमने सभी डिटेल्स एंटर कर दी है। इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट में हमें कुछ नहीं करना था, हमें यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे एपीआई एंड पॉइंट को एंटर करना था और उसमें एंटर करनी थी हमारी कस्टमर की आईडी, जो कि हमने की है। अब हम क्लिक करेंगे सेंड पे। अब जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि ये जो एपीआई रिक्वेस्ट है वो इस एपीआई एंड पॉइंट पे सेंड हो चुकी है और ये गेट रिक्वेस्ट थी, मतलब हम कुछ डेटा गेट करना चाहते हैं पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे। और जैसे ही हमने गेट रिक्वेस्ट फायर की यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ नीचे के सेक्शन में हमें वो रिस्पॉन्स दिखाई दिया है जो कि पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग ने सेंड किया है। अब इस रिस्पॉन्स में हम जाए, इस रिस्पॉन्स की बॉडी को हम देखें, इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इस रिस्पॉन्स में हमें एक स्टेटस कोड मिला है जो कि है 200 ओके। सो हमने एपीएस के बारे में जब सीखा था उसमें हमने देखा था कि रिक्वेस्ट सेंड करने का जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स में हमें स्टेटस कोड भी मिलता है और जो 2xx स्टेटस कोड होता है 201, 200, 202, ये इसका मतलब होता है कि जो एपीआई रिक्वेस्ट थी ये एक सक्सेसफुल रिक्वेस्ट थी। सो आप देखेंगे जब भी आप एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको उस एपीआई रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो स्टेटस कोड है वो दिखाई देगा और जो 200 ओके है ये स्टेटस कोड है कि जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टाइम कि कितना टाइम जो है इस एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड करके रिस्पॉन्स रिसीव करने में हमें लगा और यहाँ पे आप देखेंगे इस रिस्पॉन्स के साइज को। सो दैट इज 1.59 KB इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। देन हम मूव करेंगे इस रिस्पॉन्स की बॉडी में और इस बॉडी में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कस्टमर की जिस कस्टमर की कस्टमर आईडी हमने यहाँ पे एंटर की थी उस कस्टमर की डिटेल्स हमें रिसीव हो चुकी है और जो रिस्पॉन्स बॉडी है ये सिमिलर रिस्पॉन्स बॉडी है उस एग्जाम्पल रिस्पॉन्स के जो हमने एपीआई डॉक में चेक किया था। सो एपीआई डॉक में हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल रिस्पॉन्स है और ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है यहाँ पोस्टमैन में भी। स्टेटस जो है वो सक्सेस है, मतलब हमने सक्सेसफुली डिटेल्स जो है वो रिट्रीव की है। मैसेज में है कस्टमर डेटा की इस रिस्पॉन्स में हमें कस्टमर की डिटेल्स मिली है और यहाँ डेटा में आप देखेंगे उस कस्टमर की सारी डिटेल्स, उसका बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, रेफरल आईडी, पोर्टल स्टेटस, कस्टमर का फर्स्ट नेम जो कि है डमी, लास्ट नेम जो कि है कस्टमर एंड देन ईमेल एड्रेस। सो डमी कस्टमर वो सेम यूजर है जिसकी हमने कस्टमर आईडी यहाँ एंटर की थी और आप देख सकते हैं एक एपीआई रिक्वेस्ट हमने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग को सेंड की और उसके रिटर्न में हमें एक जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हुआ है और जो कस्टमर आईडी हमने एंटर की थी उस कस्टमर की डिटेल्स हमें यहाँ रिसीव हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉडी में हमारे पास कई सारे ऑप्शन से इस डेटा को देखने के, जैसे कि फिलहाल ये प्रिटी फॉर्मेट में है। देन हम यहाँ पे रॉ में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि रॉ फॉर्मेट में जो जेसन बॉडी है, ये जो जेसन का डेटा है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। प्रीव्यू करेंगे तो हमें प्रीव्यू मोड पे ऐसा दिखाई देगा और अगर कुछ डेटा हम विजुअलाइज कर सकते हैं तो विजुअलाइज में हमें उस डेटा का विजुअलाइजेशन भी दिखाई देगा। बट मोस्टली हम प्रिटी फॉर्मेट का यूज करते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में जो है इस डेटा को रीड करना काफी ईजी है। देन बॉडी के बाद हमें यहाँ पे कुकीज दिखाई देती है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें कुछ कुकीज भी रिसीव हुई है। एंड देन आते हैं हेडर्स। हेडर्स में कई सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है उस रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स रिलेटेड वो मेंशन होती है। सो जैसे ही हम हेडर्स में आए आप यहाँ देखेंगे डेट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जैक्ट डेट एंड टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे रिक्वेस्ट सेंड की गई थी और हमें रिसीव हुआ है रिस्पॉन्स। देन आप देखेंगे कंटेंट टाइप और कंटेंट टाइप है यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन। सो कुछ चीजें जो है वो पोस्टमैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जब हमने ईपीआई रिक्वेस्ट सेंड की थी आप देखेंगे पैराम्स में हमने कुछ नहीं डाला था, कुछ भी डिटेल्स मेंशन नहीं की थी। ऑथराइजेशन हमने इनहेरिटेड की थी
और यहाँ पे हेडर्स में आप देखेंगे कि कुछ 7 हिडन हेडर्स है। तो बेसिकली ये जो हेडर्स है ये बाय डिफॉल्ट पोस्टमैन जो है इन्हें सेंड कर देता है हर एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। अगर आप चाहे तो इसे ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कुछ और हेडर्स भी है जो ऐड भी कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक हेडर्स जो है वो पोस्टमैन ऑटोमेटिकली जनरेट करके सेंड कर देता है किसी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। देन अगर हमें इस एपीआई रिक्वेस्ट पे, इस एंड पॉइंट पे एपीआई रिक्वेस्ट में कुछ जेसन बॉडी सेंड करनी होती तो हम जाते हैं बॉडी सेक्शन में और यहाँ से हम उस जेसन बॉडी को क्रिएट करते हैं, जो कि हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट पे जो हम सेंड करने वाले हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक सिंपल सी एपीआई गेट रिक्वेस्ट सेंड की और जो उसका रिस्पॉन्स है हमें रिसीव हुआ, जिसमें हमें बॉडी मिली, हमें मिला हेडर, स्टेटस कोड, टाइम एंड साइज। सो कुछ इस तरीके से हम पोस्टमैन की हेल्प से जो एपीआई रिक्वेस्ट है उन्हें फायर कर सकते हैं। सो ये तो थी एक गेट रिक्वेस्ट। अब हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी यहाँ पे सेंड करके देखते हैं। पहले हम जो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट हमने सेंड की है इसे एक बार सेव करते हैं एंड देन हम आते हैं यहाँ पे हमारे कलेक्शन पे, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रिक्वेस्ट पे। अब एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम सेंड करके देखते हैं। हम आते हैं एपीआई डॉक पे। अब एपीआई डॉक में यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है क्रिएट कस्टमर का। इस एंड पॉइंट पे अगर हम ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो जो भी डिटेल्स हम जिस बॉडी में सेंड करेंगे उन डिटेल्स के साथ एक कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। अब आपने देखा कि पिछली रिक्वेस्ट में हमने क्या किया था, हमने जो हमारा एपीआई एंड पॉइंट था इसे यहाँ से कॉपी किया था एंड देन इसे यहाँ पे पेस्ट किया था। बट अगर आप चाहे, अगर आपके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में कर्ल रिक्वेस्ट नाम की चीज मेंशन्ड है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा एंड पॉइंट है क्रिएट कस्टमर, इसके सामने हमारे पास एग्जांपल रिक्वेस्ट है और एग्जांपल रिक्वेस्ट में यहाँ पे हमारे पास है ये कर्ल रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से पोस्टमैन में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस कर्ल रिक्वेस्ट को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से एंड देन हमारे पोस्टमैन पे यहाँ पे जो एंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट है यहाँ पे इस कर्ल रिक्वेस्ट को करेंगे पेस्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे एक कर्ल रिक्वेस्ट पेस्ट की, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड था जो कि बाय डिफॉल्ट गेट पे था, अब वो चेंज हो चुका है पोस्ट पे। यहाँ पे जो हमारा एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो चुका है। इसके बाद इस पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट में हम कोई भी पैराम्स सेंड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे पैराम्स का जो सेक्शन है वो ब्लैंक है, क्योंकि हमने इसी कलेक्शन के अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड की है। तो ऑथराइजेशन में जो है बाय डिफॉल्ट वो सेट है इनहेरिटेड ऑथ फ्रॉम पेरेंट, मतलब जो कलेक्शन में हमने ऑथराइजेशन डिटेल्स एंटर की थी उसने इनहेरिटेड की है इस रिक्वेस्ट में भी। हेडर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एपीआई रिक्वेस्ट में हमें हेडर्स में एक हेडर सेंड करना था जो कि था कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। सो एज पर दिस एपीआई डॉक हमें कंटेंट टाइप, ये हमारी की है, एप्लीकेशन जेसन ये हमारी वैल्यू है, ये हमें हेडर्स में सेंड करना था। तो क्योंकि हमने कर्ल रिक्वेस्ट कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट में पेस्ट किया है तो ऑटोमेटिकली उसने वो हेडर्स जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन हम आएंगे बॉडी सेक्शन में। तो इन हेडर्स के अलावा यहाँ पे 9 हिडन हेडर्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, बट स्टिल यहाँ पे आप देखेंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन ये एक हेडर ऐड हो चुका है। हम आएंगे बॉडी पे और बॉडी पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पोस्टमैन में बॉडी क्रिएट करने के भी हमारे पास कई सारे अलग अलग मेथड्स है। हम चाहे तो एक ब्लैंक बॉडी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो फॉर्म डेटा जो कि जेसन के अलावा और एक फॉर्म डेटा है जो डेटा फॉर्मेट है रेस्ट एपीआई में रिक्वेस्ट सेंड करने का, उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो फॉर्म यूआरएल एनकोडेड डेटा सेंड कर सकते हैं, हम रॉ डेटा सेंड कर सकते हैं, हम बाइनरी में डेटा को सेंड कर सकते हैं, या फिर हम ग्राफ क्यूएल जो है उसके थ्रू भी अगर एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हम क्वेरी एंटर करते हैं। बट क्योंकि हम जेसन फॉर्मेट का यूज करना चाहते हैं तो हम बॉडी में हम सिलेक्ट करते हैं रॉ, और यहाँ पे रॉ सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन है जैसे कि प्लेन टेक्स्ट में, जावास्क्रिप्ट में, एचटीएमएल, एक्सएमएल, जेसन में, तो हम सिलेक्ट करते हैं जेसन। सो कर्ल रिक्वेस्ट का बेनिफिट यह है कि जैसे हम कहीं से कर्ल रिक्वेस्ट कॉपी करते हैं और उसे पोस्टमैन में पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल रिक्वेस्ट में जो भी डिटेल्स होती है हेडर से रिलेटेड, एंड पॉइंट से रिलेटेड, रिक्वेस्ट मेथड से रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स जो है, सारी व्हील्स, सारी वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्टमैन में एंटर हो जाती है। अगर हम कर्ल रिक्वेस्ट को कॉपी ना करते और यहाँ पेस्ट ना करते तो हमें पूरी जेसन बॉडी जो है मैनुअली क्रिएट करनी होती, या फिर हम एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से जेसन बॉडी को कॉपी करते एंड देन इसे पेस्ट करते। बट कर्ल रिक्वेस्ट का बेनिफिट ये है कि हम बस कर्ल रिक्वेस्ट को कॉपी करते हैं एपीआई डॉक से और उसे यहाँ पे करते हैं पेस्ट। सो कर्ल जो है बेसिकली सी यूआरएल कर्ल रिक्वेस्ट जो है इससे ये बेनिफिट हमें मिलता है। सो यहाँ पे हमने कर्ल रिक्वेस्ट को पेस्ट किया। यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन में देखेंगे कि जो बॉडी सेक्शन है इसमें कस्टमर की जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है। अब ये टेस्ट कस्टमर की डिटेल्स है। लेट्स से मैं यहाँ पे इन डिटेल्स को चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल द कस्टमर नेम जो है वो सेम है जॉन डो, ईमेल आईडी है फॉर एग्जांपल johndoe@pably.com।
ये हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर किया है। देन यहाँ पे कंपनी नेम में फॉर एग्जांपल मैं एंटर करना चाहता हूँ कंपनी नेम एज पैबली। वेबसाइट में हम चाहते हैं pably.com। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जेसन बॉडी है, अभी हमने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है, हमने सिर्फ जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। जेसन बॉडी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स है एग्जाम्पल रिक्वेस्ट के, वो सभी की वैल्यू पेयर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम बस यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है उन्हें चेंज कर रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो इस तरीके से हमें एक पूरा जेसन बॉडी जो है वो क्रिएट जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता। अब यहाँ पे मैं एक डमी नंबर जो है वो एंटर करता हूँ। बिलिंग एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल जो बिलिंग एड्रेस था यहाँ पे आप देखेंगे कि बिलिंग एड्रेस की जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो मेंटेन नहीं है। तो बेसिक डिटेल्स में आप देखेंगे कि जो बिलिंग एड्रेस है वो एक ऑप्शनल फील्ड है। सो लेट्स से बिलिंग एड्रेस का जो की वैल्यू पेयर है मैं इसे फॉर एग्जांपल रिमूव कर देता हूँ। सो आई जस्ट डिलीट द बिलिंग एड्रेस फ्रॉम हियर। एंड देन यहाँ पे जो हमारी जेसन बॉडी थी या बिलिंग एड्रेस का जो कर्ली ब्रेस था इसे भी हम करेंगे क्लोज। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस में कुछ एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल मिस्टर जॉन, ये जो है हमारा शिपिंग एड्रेस में नेम हो गया। देन ये स्ट्रीट, ये सेम सिटी और एड्रेस डिटेल्स जो है वो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। कंट्री में फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ कंट्री एज इंडिया। सो कुछ इस तरीके की एक जेसन बॉडी जो है कस्टमर डिटेल्स के साथ हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब इन डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करने के बाद, ये जेसन बॉडी क्रिएट करने के बाद हम चाहते हैं कि इन डिटेल्स के साथ जो हमने जेसन बॉडी में एंटर किया है एक कस्टमर हमारे पीएचपी अकाउंट में क्रिएट हो जाए। तो हमारा जो रिक्वेस्ट मेथड था कॉल रिक्वेस्ट पेश करने के बाद वो हमने सिलेक्ट किया है पोस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, हमारे पास एंड पॉइंट यूआरएल है, ऑथराइजेशन हमने सिलेक्ट कर लिया है। हेडर में एक हेडर हमें ऐड करना था, वो भी कॉल रिक्वेस्ट से ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। और बॉडी जो है वो भी हमारी जेसन बॉडी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बस क्लिक करेंगे सेंड पे। अब जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये एपीआई रिक्वेस्ट जो है इस जेसन बॉडी के साथ, इस पूरे डेटा के साथ पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग को सेंड हुई, इस एपीआई एंड पॉइंट को सेंड हुई। देन ये एंड पॉइंट जो है इस रिक्वेस्ट को लेके गया पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग पे, सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और हमें यहाँ पे मिल चुका है रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में देखेंगे कि स्टेटस कोड 200 है, मतलब जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की है ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, इट्स अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। देन यहाँ पे हमारे पास है टाइम और रिस्पॉन्स का साइज। स्टार्ट करेंगे हम रिस्पॉन्स की बॉडी से। तो यहाँ पे बॉडी में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक बॉडी दिखाई देती है रिस्पॉन्स की, जिसमें स्टेटस है सक्सेस, मैसेज है कस्टमर क्रिएटेड, यानी कि हमने जो एंड पॉइंट सेलेक्ट किया था क्रिएट कस्टमर का, इस एंड पॉइंट पे हमने जो डिटेल्स सेंड की थी कस्टमर की, वो कस्टमर पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग में क्रिएट हो चुका है। जो कस्टमर क्रिएट हुआ है उसकी हमें डिटेल्स भी रिस्पॉन्स में मिली है। तो डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है डेटा में, जिसमें कंपनी नेम है पैबली, दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द फोन नंबर। बिलिंग एड्रेस हमने एंटर नहीं किया था तो बिलिंग एड्रेस जो है वो यहाँ पे है ब्लैंक। देन हमने यहाँ पे शिपिंग एड्रेस एंटर किया था वाइल सेंडिंग द रिक्वेस्ट इन द जेसन। सो यहाँ पे आप शिपिंग एड्रेस जो है उसे देख सकते हैं। इज अफिलिएट ट्रू, तो यहाँ पे हमने इस कस्टमर को अफिलिएट बनाना चाहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे एक बुलियन डाला था ट्रू का, सो यहाँ पे ट्रू है। किस डेट एंड टाइम पे क्रिएट हुआ है, वो डेट एंड टाइम है हमारे पास, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल विद कस्टमर आईडी। सो कुछ इस तरीके से हमने एक जेसन सेंड किया, एक जेसन क्रिएट किया कस्टमर डिटेल्स के साथ और इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट सेंड की। और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो जो कस्टमर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे अपने पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग के अकाउंट पे और यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि जो कस्टमर है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। सो यस, हियर यू कैन सी जॉन डो, ये जो कस्टमर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, jondo@pably.com, सेम नेम सेम ईमेल। Then we'll scroll down and we will see other details of this customer, like the billing address is blank and here is the shipping address of this customer. This is the website and the mobile number. So कुछ इस तरीके से हम पोस्टमैन का यूज करते हैं रिक्वेस्ट सेंड करने, ईपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। सो इट्स अ टूल विच इज यूज टू सेंड ईपीआई रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम जो कॉल रिक्वेस्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें जो पूरी एपीआई रिक्वेस्ट है उसे एक जीरो से ड्राफ्ट नहीं करनी होती। हमने पिछली बार देखा कि हम कैसे एक एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं, रिक्वेस्ट मेथड खुद सेलेक्ट करते हैं एंड देन सारी डिटेल्स एंटर करते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे इस कॉल रिक्वेस्ट में जो है हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने बस कॉल रिक्वेस्ट एपीआई डॉक से कॉपी की, इसे पोस्टमैन में पेस्ट किया एंड जो सारी डिटेल्स थी वो अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। देन हमने जेसन बॉडी में या फिर अगर हम पैराम्स का यूज़ कर रहे हैं तो पैराम्स में हमारी जो वैल्यूज़ है उस रिक्वेस्ट की, उन वैल्यूज़ को हमें चेंज करना होता है एंड दैट इज इट। देन इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल गेट कस्टमर वाया कस्टमर ईमेल। सो यहाँ पे हम इस एंड पॉइंट को यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि जो पैराम्स है, जो क्वेरी पैरामीटर्स है, उससे हम कैसे यूज़ करते हैं पोस्टमैन में। अब इस बार हम कॉल रिक्वेस्ट को कॉपी ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से इस यूआरएल को, एंड पॉइंट यूआरएल को कॉपी करेंगे।
यहाँ पे ऐड करेंगे एक और न्यू रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं ऐड रिक्वेस्ट। पहले हम इस रिक्वेस्ट को नेम देते हैं क्रिएट कस्टमर। क्रिएट कस्टमर इस रिक्वेस्ट का नेम है और इसे करेंगे सेव। देन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हमने सेव किया तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड था कलेक्शन में इस रिक्वेस्ट का एपीआई एंड पॉइंट का वो चेंज हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का जो नेम है वो हम देते हैं गेट सिंगल कस्टमर वाया ईमेल। सो हम सेम नेम देंगे इस रिक्वेस्ट को। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मेथड है वो हमें सेलेक्ट करना है गेट एज मेंशन्ड इन द एपीआई डॉक। जो एंड पॉइंट यूआरएल है इसे हम कॉपी करेंगे, इसे करेंगे यहाँ पेस्ट। अब इस एंड पॉइंट यूआरएल को जैसे ही हमने पेस्ट किया आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है ईमेल इज इक्वल टू। सो यहाँ पे ईमेल इज इक्वल टू में हमें यहाँ पे एक क्वेरी जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन मार्क में जब भी हम एंड पॉइंट में आपको ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे और क्वेश्चन मार्क के बाद हम जो भी डेटा एंटर करते हैं वो आता है हमारे क्वेरी पैराम्स में। सो जैसे ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद ईमेल एंटर किया है तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स में ऑटोमेटिकली ईमेल यहाँ क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ से मैं इस क्वेरी पैरामीटर को हटा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क के बाद जो ईमेल था उससे हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्वेरी पैरामीटर्स यहाँ से हट चुका है। बट अगर मैं मैनुअली यहाँ पे एक ईमेल का क्वेरी पैरामीटर ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस क्वेरी पैरामीटर जो है वो यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल में ऐड हो चुका है। सो आप यहाँ पे नोटिस करें कि जब भी हम पैराम्स का यूज़ करते हैं, पैराम्स हमेशा एक एपीआई एंड पॉइंट में क्वेश्चन मार्क के बाद एंटर होते हैं। ये पैराम्स जो है वो भी की और वैल्यू के पेयर्स में एंटर होते हैं और एपीआई एंड पॉइंट में एपीआई यूआरएल में की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल्स टू का। सो यहाँ पे पहले होगी हमारी की, देन होगा हमारा इक्वल्स टू साइन एंड देन हमारा हो गया वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली रिक्वेस्ट में यहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया था जिसका नाम था जॉन डो। सो हम इसी कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है इसका यूज करते हैं। हम करेंगे इसे एक बार कॉपी एंड देन इस ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने यूआरएल में इसे पेस्ट किया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे क्वेरी पैराम्स में वैल्यूज में भी इसे पेस्ट करेंगे और आपको सेम ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा एंड पॉइंट यूआरएल में भी। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हेडर्स है वो बेसिक हेडर्स है। तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमें हेडर्स में कोई डेटा सेंड करना है। तो एग्जांपल रिक्वेस्ट में जो है आप देखेंगे कहीं भी कोई एग्जांपल हेडर्स जो है वो मेंशन नहीं है। हमें सिर्फ इस एंड पॉइंट पे एक क्वेरी पैरामीटर ऐड करना है ईमेल का, जिसमें हमने एंटर किया कस्टमर का ईमेल एड्रेस जिसकी इन्फॉर्मेशन हम गेट करना चाहते हैं। ऑथराइजेशन में हम देखेंगे कि इनहेरिटेड किया हमने ऑथराइजेशन वंस अगेन, क्योंकि हमने सीम कलेक्शन में जो है एक एंड पॉइंट क्रिएट किया है और क्लिक करेंगे सेंड पे। अब जैसे हमने सेंड पे क्लिक किया तो इस एंड पॉइंट पे ये एपीआई रिक्वेस्ट सेंड हुई, वो भी इस ईमेल एड्रेस के साथ जो हमने क्वेरी पैरामीटर्स में एंटर किया था। और रिस्पॉन्स में आप उस सेम कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसका शिपिंग एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, वेबसाइट, कंपनी नेम, वो सारी डिटेल्स इस कस्टमर की जिसका ईमेल एड्रेस हमने एंटर किया है वो हम देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने रिक्वेस्ट जो है वो जेसन में सेंड की थी तो यहाँ पे हमें जेसन में रिस्पांस रिसीव हुआ है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं रिस्पांस में तो हमें टेक्स्ट में रिस्पांस दिखाई देगा। इफ वी सिलेक्ट एक्सएमएल तो हमें एक्सएमएल में दिखाई देगा, बट वी यूज जेसन बिकॉज इट्स अ सिंपल फॉर्मेट। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पोस्टमैन कि पोस्टमैन क्या है, जो कि एक एपीआई टेस्टिंग टूल है जिससे हम एपीआई रिक्वेस्ट पार कर सकते हैं और हम पोस्टमैन का यूज कैसे कर सकते हैं। अब पोस्टमैन से ज़्यादा फेमिलियर होने के लिए, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है पैवली सब्सक्रिप्शन बिलिंग का, इसका रेफरेंस ले और इसी से अलग अलग एंड पॉइंट्स के लिए कई सारी अलग अलग जो रिक्वेस्ट है एपीआई रिक्वेस्ट वो पोस्टमैन में फायर करे इस सेम कलेक्शन में। सो यहाँ पे जैसे जैसे हम रिक्वेस्ट फायर करेंगे, जैसे जैसे हम पोस्टमैन को और ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम और अच्छी तरीके से जान पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे।